Assalamualaikum. My name is Shahzad, and today we are going to discuss about the local government. लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं किसको है। किसी भी मुल्क के टीयर्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे 3 टीयर्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आप एक निज़ाम बनाते हैं पॉलिटिकल जो है या पॉलिटिकल वो सिस्टम होता है और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जो लोकल लेवल पे सर्व करता है। जो उसको हम क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट को हम फर्दर कैटेगराइज़ करते हैं 2 मतलब टाइप्स में 2 काइंड्स में इसको कैटेगराइज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो ये इलेक्टेड लोग होते हैं, जिनके क्या होते हैं इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद जो है ये लोग इलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ तरह के जो हैं ओहदे इनको दिए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आते हैं और इनका टेन्योर क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात करें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लोग क्या होते हैं सिलेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ किस्म के कम्पेटिटिव एग्ज़ाम देके उन्हें पास करके वो इस सर्विस का हिस्सा बनते हैं या इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनते हैं और ये क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये एपॉलिटिकल टाइप के होते हैं, ठीक है? अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन लोग आते हैं और कौन से इदारे आते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें आती है डिस्ट्रिक्ट यूनियन होती है। डिस्ट्रिक्ट यूनियन के अंदर कौन बैठा होता है? डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठा होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। नीचे आ जाएँ तहसील पे, तहसील यूनियन होती है और जो उसके अंदर बंदा बैठा होता है वो कौन होता है? तहसील चेयरमैन होता है। और इसके अलावा नीचे जो लास्ट पे आ जाए थर्ड पे तो यूनियन काउंसिल होती है और यूनियन काउंसिल में कौन बैठा होता है? जो यूनियन चेयरमैन होता है या जो यूनियन काउंसिलर होता है वो बैठा होता है। ठीक हो गया। अब ये तो होगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ये लोग जो है इलेक्शंस के ज़रिए आते हैं और मुख्तलिफ तरह की जो है इनको मिलते हैं। कोई चेयरमैन बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, कोई तहसील लेवल का बनता है, कोई यूनियन काउंसिलर बनता है। लेकिन ये किस तरह आते हैं इलेक्शन के जो है प्रोसेस के ज़रिए आते हैं। अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है डीसी होता है और जो है तहसील लेवल पे हमारे पास कौन होता है असिस्टेंट कमिश्नर होता है जिसे हम एसी कहते हैं और जो है हम थर्ड लेवल पे हमारे पास कौन होता है एडी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो यूनियन लेवल पे होता है। तो ये क्या कौन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ जनरेट होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर जो है टीयर्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। किसी मुल्क के अंदर 3 है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 4 है, किसी के अंदर 5 है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर जो है 3 टीयर्स हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और थर्ड क्या है लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट के मतलब जो है उसमें अगर टीयर्स की बात करें तो डिफरेंट प्रोविंसेस में वेरी करते हैं। पंजाब में जो है अगर जो है बात करें तो उसमें जो 3 टीयर्स हैं जो जैसे ये हम बात की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, तहसील है और यूनियन है। तो प्रोविंसेस के अंदर जो नीचे उनके अंदर जो लैडर है वो वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। सिंध में डिफरेंट है, केपी में डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है। तो ये सारी क्या बन गई इसको हम क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बनाई क्यों जाती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके जो सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करें तो उसके प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर ना उसके अंदर ना उसके जो इक़दामात हैं या जिसने काम करने होते हैं मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक हेल्थ यूनिट है जो हमें जो छोटे-छोटे जो है मरकज़ नज़र आते हैं हेल्थ के हो गए, एजुकेशन के जो है यूनिट्स हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है हमें जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के जो है इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन प्ले करता है लोकल गवर्नमेंट उसमें प्ले करते हैं। लोकल गवर्नमेंट में हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आ जाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वगैरह आ जाते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आ जाती है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर के मामलात को ये जो है लोकल गवर्नमेंट हमारी देखती है। एग्रीकल्चर के मामलात में हमारे क्या देखती है कि हमारा सीड जो है वो किस तरह का प्रोड्यूस होना है, हमारी जो है टैक्स जो कलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह होनी है, मंडियों में जो होती हैं फॉर एग्जांपल जो फ्रूट वाली हो गई या कोई वेजिटेबल की हो गई, उसमें जो है रेट वगैरह फिक्स करना ये सारे मामलात को ये कौन देखता है लोकल गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स हो गए, हमारा वाटर हो गया कि पानी के जो मुख्तलिफ जो हैं हमारे वो बनी होते हैं पाइप लाइन सिस्टम होता है या डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं वो सारे मामलात को कौन देखता है लोकल गवर्नमेंट हमारी देख रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं क्रिकेट होगी, बैडमिंटन होगी, हॉकी हो गई या डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्पोर्ट्स होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या यूनियन लेवल पे ये कौन कंडक्ट करवाती है? लोकल गवर्नमेंट करवाती है। इस तरह क्या होता है कि जो लोअर लेवल से या रूट लेवल से जो होती है एक कंपटीशन क्रिएट करवाया जाता है जिससे जो स्किलफुल और जो है एक प्रोडक्टिव जो है फोर्स वो जनरेट होती है। इससे हमारी जो टीम वगैरह जो है क्रिकेट में, बैडमिंटन में जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो यहाँ से ही जो है वो प्रोड्यूस की जाती है थ्रू दीज़ कॉम्पिटिशन्स। दीज़ कॉम्पिटिशन्स आर कंडक्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें यूथ अफेयर्स में मतलब लाइक जो स्पीच हो
रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, या कोई ऐसे कॉम्पिटिशन है या कोई तिलावत का है, ये सारे मामलात को कौन देख रहा होता है? लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की अगर फंक्शनिंग की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को ये देख रहे होते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, बसेस हैं या कोई वैगन्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन तहसील, विद इन यूनियन काउंसिल, वो सारे मामला को कौन देख रहा होता है? लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है। इसके अलावा सैनिटेशन के मामला, सैनिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल आज की दुनिया में जो कराची में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो है कि लैंड पोल्यूशन, मतलब जो है वो क्या कहते हैं उसमें जो वाटर की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ जो नाले हैं वो बंद हो चुके हैं, और इवन के जो है जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे सैनिटेशन का सबसे बड़ा इशू है। अब सैनिटेशन को जो है इन मामलात को कौन देखता है? लोकल गवर्नमेंट देखती है कि जो है ये प्रॉपर्ली उनकी जो है क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपर वो जो है पाइपलाइन जो बिछी हुई है वो प्रॉपर ठीक है, उसकी सफाई हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब जो भी एक सफाई-सुथराई का काम है कौन देख रहा होता है? लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है। इसके अलावा जो है रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का भी इसमें रोल होता है जो लोकल लेवल पे फॉर एग्जांपल किसी ने सरकारी अमलाक हैं उनके जो ऊपर टैक्स मिल रहा है या कोई इस तरह के जो टैक्सेस वगैरह हैं जो हुकूमत के अंडर चीज़ें हैं उनसे जो पैसे वसूल हो रहे हैं वो सारे कौन देख रहा होता है? लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है। इसके अलावा इसका फंक्शन है लोकल गवर्नमेंट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई डिज़ास्टर हो गया है, कोई जो है इस तरह का मामला हो गया मौसमी हालात की वजह से या कोई भी इस तरह के इंसिडेंट हो गया है तो उन तमाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रोल किसका होता है? लोकल गवर्नमेंट में होता है, लोकल गवर्नमेंट का होता है। उसमें जैसे 1122 है, इसके अलावा जो है मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो फाइटर्स वगैरह आ जाते हैं, सारा कुछ ये किसके अंडर द सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अगर हम फर्दर बात करें, फ़ॉरेस्ट्री की बात करें तो फ़ॉरेस्ट्री में इसका जो है वो रोल होता है। फ़ॉरेस्ट्री में हमें जो एम्बैंकमेंट में रोड्स के साथ-साथ हमें दरख्त नज़र आते हैं, फ्लावर्स वगैरह नज़र आते हैं, या इसके अलावा जो हमें जो है फ़ॉरेस्टेशन वगैरह नज़र आती है। इन तमाम मामलात को भी लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है हमारी, लाइक रोड बनाना, कोई जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, या जो भी हुकूमत के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इनकलकेट करना है सोसाइटी के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, वो कौन देख रहा होता है? लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है। तो ये सारे हमने फंक्शंस की बात की कि लोकल गवर्नमेंट कौन-कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। लिमिटेड से रोल्स मैंने आपको बताए। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि चैलेंजेस क्या है कि लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर वो डेवलप क्यों नहीं हो पाई, जिस तरह उसे होनी चाहिए थी। अगर लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में डेवलप हो जाती, उसको चैलेंजेस क्या है? उस तरह के मसाइल आज हमें सामना नहीं करना पड़ता है। अगर लोकल गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग होती, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी थी, हमारे पास डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी थी। अगर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती, तो हमारे यहाँ क्या होना था, जो सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स का हमें सामना है, वो हम ना देखते। अगर हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती थी, तो अगर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, अगर वो अच्छे होते तो हमारी जो बहुत सी वुमेन है वो अपनी जान जो है वो जो उनकी जान है वो लूज़, जो उनकी लाइफ है वो उनका लॉस ना होता। क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ उनको एक्सेस अच्छी होती है, और जो बहुत से बच्चे हैं एजुकेशन से महरूम ना होते अगर हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट वो स्ट्रॉन्ग होती। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट अगर हमारी स्ट्रॉन्ग होती तो बहुत से मामलात में जो है पाकिस्तान जो है वो एक्सेल कर जाता। लेकिन अफ़सोस कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हो पाई या डेवलप नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से हमें आज मसाइल का सामना है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन से चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट डेवलप नहीं हो पाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिलिट्री का रोल देख लें। पाकिस्तान इज़ दैट अनफॉर्चुनेट नेशन कि जहाँ पे 33 साल से ज़्यादा जो हुकूमत है एक मिलिट्री डिक्टेटर्स की रही है। फॉर एग्जांपल ज़िया की बात कर लें, हम उसकी अयूब की बात कर लें, या उसकी मुशर्रफ की बात कर लें, या जो भी जो एक याहिया की बात कर लें, तो डिक्टेटर्स, मिलिट्री डिक्टेटर्स के अंदर तकरीबन 33 साल हमने गुजारे हैं। उस 33 साल में ये होता था कि हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, लेकिन जो उस पर्पज़ जो था उसको जो है उसको फुलफ़िल नहीं किया गया। उन लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को बनाया, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग उन्हें समझें कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जमहूरियत के साथ ये मिलिट्री रूल कर रही है। लेकिन एक्चुअली उनके क्या होते थे वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट जिस तरह पाकिस्तान में इवॉल्व होना चाहिए, जैसे एक दूसरे डेवलप्ड नेशंस में यूके में देख लें, यूएसए में देख लें, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट वो है, सेल्फ गवर्नमेंट जो है या लोकल गवर्नमेंट है, उस तरह इवॉल्व नहीं हो पाई। तो सबसे पहला फैक्टर क्या चैलेंज हमें रहा कि मिलिट्री रूल रहा, उस वजह से नहीं हुआ। दूसरी रीज़न है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ओवर पॉलिटिशियंस डोंट वांट कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्यों नहीं चाहते? ये आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि
कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे हम बिलीव करते हैं, जिसके फॉर एग्जांपल कि फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि उसके हाथों में जो पावर कंसंट्रेटेड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके अपने हाथों में रहना चाहती है, और जो लोकल जो लेवल पे वो चीज़ें जाने ही नहीं देते। अब ये तो एक फॉर्च्यूनेट एक चीज़ हमारे यहाँ हुई कि 18th अमेंडमेंट हो गई, 18वीं तरमीम हो गई। 18वीं तरमीम के बाद जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था वो किसके हाथ में चला गया? जो लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चली गई। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की जाएँ, लोकल गवर्नमेंट तक की जाएँ। अगर लोकल गवर्नमेंट तक वो पावर्स डेलीगेट करते हैं तो उनको डर है कि वो जो जिस तरह जैसे कि वोट वगैरह जिन चीज़ों पे वो हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की कंस्ट्रक्शन है, फॉरेस्ट्री है, सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो सारे किसके ज़िम्मे हैं? लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे हैं। लेकिन यहाँ पे हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? हम अपने एमपी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने एमएनए से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनका काम ये नहीं है, उनका काम तो लेजिस्लेशन है, उनका काम तो कानून साज़ी है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये इनकी डोमेन में आके वो जो है वो क्या करते हैं, इन होते हैं और ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, और इस बुनियाद पे क्या करते हैं, वोट हासिल करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पावर जो है नीचे वाले तबके तक जाए। अगर नीचे उनकी पावर चली जाती है तो नीचे नई लीडरशिप पैदा होगी। अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती है, अवाम में शऊर पैदा होगा, एजुकेशन जब स्ट्रांग होती है तो गरीब जो लोग हैं ऊपर उठेंगे, वो प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पावर्स बैठी हैं या जो नस्ली तौर पे जो सियासत कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी खानदानी सियासत खत्म हो। तो इस वजह से पॉलिटिकल विल भी हमें नज़र नहीं आई कि लोग आज भी हमें नज़र आता है कि इलेक्शंस जो हैं उनके टेन्योर 6 साल के बाद या 5 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो उनके इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन नहीं होते इलेक्शंस। पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, वो डिले पे डिले की जाती है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करती है, सो मोटो लेती है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इलेक्शंस हो जाते हैं कि इलेक्शन हो भी जाते हैं, वो इलेक्ट हो भी जाते हैं, लेकिन उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनको पावर्स जो हैं वो उस तरह नहीं दी जाती। जो पावर्स हैं किसके हाथ में महदूद हो जाती हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ महदूद हो जाती है। अब हम देखें कि इसके अलावा थर्ड फैक्टर क्या है? इसकी वजह से भी अब जो है हमारे मुल्क में जो है लोकल गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है या बनी नहीं है या स्ट्रॉन्ग उस तरह इवॉल्व नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी कभी भी नहीं चाहेगी। ये जो हिस्सा है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो डीसी है, एसी है या एडी है या इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कभी नहीं चाहेगी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये जो सियासतदान हैं, उनके हाथों में पावर जाए। मतलब वो कभी नहीं चाहेगी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हाथों में ताकत है। वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट करते हैं। अब ब्यूरोक्रेट कौन है? फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसके पास पावर होती है या डीसी के पास पावर होती है, लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये लोग सबऑर्डिनेट हैं इनके चेयरमैन के, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के, तहसील चेयरमैन के, लेकिन यूनियन चेयरमैन के। चूंकि जो हमारे मुल्क में सिस्टम, हमारे पास ब्रिटिश जो है लेगेसी है, हम उनकी बरतानवी हमारी मेंटालिटी, जिसकी वजह से हम एससी डीसी को इनको खान साहब, नवाब जो भी इनको कहा जाता है इनके लिए, क्योंकि इनके पास पावर्स होते हैं। अब इनके पास पावर्स, एक तरफ तो इनके पास पावर्स होते हैं, दूसरी तरफ इनके पास नॉलेज होता है, ये थोड़े से ना शार्प माइंडेड होते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट करते हैं, कानूनी जो है वो कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनका रास्ता जो होता है वो बंद हो जाता है, ऑब्स्टैकल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो उस तरह इवॉल्व नहीं हो पाई। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इनके नीचे काम करें, इनके नीचे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नीचे काम करें। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल हमें नज़र आता है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, वो थर्ड चैलेंज है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट डेवलप नहीं हो पाई। अगर हम चौथे फैक्टर की तरफ आएँ तो लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, हमारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, अनएजुकेटेड पीपल हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सदर्न पंजाब की तरफ चले जाएँ, बलूचिस्तान की तरफ चले जाएँ, तो उन्हें पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, लोकल गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, दे डोंट नो। दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एमपीज़, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एमएनएज़, जिन तक उन्हें एक्सेस भी नहीं होती, वो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट हो, तो वो नुमाइंदे हमारे साथ रहेंगे। हम उनको उनका हाथ किसी वक़्त भी पकड़ के उनके कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, यू शुड सॉल्व दिस। हम ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, हमें सड़क का प्रॉब्लम होता है, हम एमपी, एमएनए को एक्सेस ही नहीं कर पाते। अगर उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, लोग बाशऊर, उन्हें पता हो कि अगर ये हमारी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, तो हमें ये प्रॉब्लम उस तरह सामना करना ही नहीं पड़ेगा। वो यूनियन काउंसिलर के पास जाएँगे, वो चेयरमैन के पास जाएँगे, वो तहसील चेयरमैन के पास जाएँगे, जो उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और आराम से उनको एक्सेस करके जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, ये हर्डल रहा है कि हमारे मुल्क में इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे तो जो है इस इज़्म की होती है, बरादरी सिस्टम है, उसके ऊपर वोट दिए जाते हैं। यहाँ पे तो क्या होता है कि लोग लोग जो हैं, मतलब जो वोट जो है पर्सनैलिटी की बुनियाद पे या जो बायसनेस की बुनियाद पे देते हैं, इंस्टेड के वो देखते हैं कि उसने काम क्या किया। यहाँ पे मोटो को नहीं देखा जाता, बल्कि जो है एक इज़्म का जो कंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है।
इसके अलावा फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स का मतलब फॉर एग्जांपल एक आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो 3 लैडर्स हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट जिसको हमने कह दिया, दूसरा प्रोविंशियल और थर्ड है लोकल। अब लोकल गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपके ये काम है, लेकिन आप उसको पैसे ही नहीं दे रहे। पैसे क्यों नहीं दे रहे? पैसे किसके हाथ में कंसंट्रेटेड है? वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेटेड थे 18th अमेंडमेंट के बाद। फिर जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट से पहले किसके हाथ में कंसंट्रेटेड थे? फेडरल गवर्नमेंट के बाद पास थे। और उसके बाद जो 18th अमेंडमेंट 2010 के अंदर आती है, उसके बाद ये मामला सारे किसके हाथ में चले जाते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या करना होता है कि वो जो पावर्स होती है डेलीगेट करनी होती है लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन वो अब नहीं करती। मतलब जो है क्योंकि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बाइंडिंग इनके ऊपर नहीं है। अब 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी का कंसेप्ट पाया जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक बनाया गया। उसके मुताबिक एक शेयर जो है वो प्रोविंसेस को दिया जाना है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पैसे एलोकेट नहीं करती, तो वो उनको कोई जो है उनके लिए कोई पनिशमेंट है या उनके ऊपर कोई बाइंडिंग है। तो ऐसा कंसेप्ट ना होने की वजह से फाइनेंशियली ये लोग जो होते हैं डिप्राइव रहते हैं। फाइनेंशियली डिप्राइव होंगे तो अल्टीमेटली ये क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। दैट्स दे आर अनएबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। तो ये जो चैलेंजेस हैं हमें 5 रहे हैं: मिलिट्री रूल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रोल ऑफ जो है क्या नाम है, लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स। अगर हम अपने सारे जो टॉपिक को रिवाइज़ करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसमें अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो 3 लैडर्स होते हैं, मतलब 3 मेन टियर्स हैं। एक को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, थर्ड को हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट हम कहते हैं कि जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक या तहसील लेवल पे या यूनियन लेवल पे एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है जो एडमिनिस्टर कर रहा होता है विद इन एक शॉर्ट एरिया या एक शॉर्ट स्पेक्ट्रम होता है। और लोकल गवर्नमेंट में हमने बात की कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, दूसरी कौन सी है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने बात की कि उसके अंदर कौन बैठा होता है? यूनियन क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है, तहसील चेयरमैन होता है, उसके अलावा हमने बात की यूनियन काउंसिलर होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने बात की कि इसमें डीसी होता है, एसी होता है, एडी होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। और ये जो होते हैं क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ गवर्नमेंट वाले, ये इलेक्टेड होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आते हैं। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं वो किस तरह ये कोई कंपेटिटिव एग्जाम के जरिए से सिलेक्टेड होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। फिर हमने बात की इनके फंक्शंस क्या है, कि लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है कि प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो भी जैसे कि बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो बेसिक फंक्शंस है किसने परफॉर्म करने होते हैं? लोकल गवर्नमेंट ने परफॉर्म करने होते हैं। इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, यूथ अफेयर्स की बात की, ट्रांसपोर्टेशन की बात की, सैनिटेशन की बात की, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की, फॉरेस्ट्री की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि ये सारे मामला को कौन किसके ज़िम्मे हैं? ये लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट उस तरह डेवलप नहीं हो पाया। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट उस तरह डेवलप नहीं हो पाया, तो उसकी 4-5 रीज़न्स हमने बताई कि क्योंकि मिलिट्री रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो मिलिट्री रूल है पाकिस्तान के अंदर रहा है, उसकी वजह से एक रीज़न ये बनी रही, उसकी वजह से हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो इवॉल्व नहीं हो पाया। सेकंड रीज़न हमने बताया लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। थर्ड हमने बताया ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं वो हैं। फोर्थ हमने बताया लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड फिफ्थ हमने बताया कि जो है हमारे पास फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियल फैक्टर की वजह से, फाइनेंशियल डेप्रिवेशंस की वजह से जो लोकल गवर्नमेंट है वो इवॉल्व नहीं हो पाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। थैंक यू।